कमी नहीं छोड़ी है, कमी सिर्फ हमारी सोच में है। सबसे पहले अपनी सोच बदलो। एक एक मिनट की कीमत को समझो कि वो कीमती है, उसका सदुपयोग करना है, जीवन को बदलना है और मैं बदल सकता हूं। जिसने खुद पर भरोसा नहीं किया वो कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ दे दो तो भी कुछ नहीं कर सकता। और जिसको खुद पर भरोसा है वो मिट्टी में भी पड़ा हो तो उसको सोने में बदल देगा, अपनी मेहनत से, निष्ठा से, समय देकर। 6 महीने तो बहुत लंबा वक्फा है, बहुत कुछ हो जाएगा, पर मेरी बात निष्ठा से माननी पड़ेगी। उसको मुश्किल की तरह नहीं देखना, कर्म की तरह देखना है, कमिटमेंट की तरह देखना है। आज से ही दिन के समय आप बिस्तर का मुंह नहीं देखोगे, कितने ही दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, ना कामयाब हो गए हो। दिन के समय बिस्तर दुश्मन है। सुबह सुबह उठना है, उठते ही नहाना है, तैयार होना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, बाल बांधने हैं, आसपास सफाई रखनी है। जब तक खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से कर्म करने को तैयार नहीं करोगे तब तक मन ही नहीं जागेगा। अब अगले कुछ समय तुम्हें एक सोल्जर की तरह, एक सिपाही की तरह, एक आर्मी मैन की तरह रहना है। बिल्कुल साफ सफाई से, नाखून कटे हो, बाल कटे हो, अच्छे से ड्रेस पहनकर डिसिप्लिन रहना है। हमारी प्रोग्रेस में आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा होते हैं लोग, लोगों से कनेक्शन, लोगों के प्रति सोच। वो मुझे अपनाएगा, उससे मेरा झगड़ा है, उससे द्वंद्व है, उसने मुझे नहीं पूछा, वो वहां जा रहा है, मैं यहां हूं, उसको वो मिल गया, मुझे ये मिल गया। लोगों से खुद को पूर्ण रूप से कट कर लेना है, लोगों के सामने से गायब हो जाना है। सिर्फ अंतर मन में लीन होकर, अपने अंदर लीन होकर आपको फिलहाल जीना है। पहले ही मान लो कोई मुझे नहीं पूछेगा, मुझे नहीं पूछवाना। किसी के पास कुछ भी हो वो मुझे अभी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो मेरे लिए कबाड़े के समान है, कूड़े के समान है। ये जो मजे मिलते हैं लोगों से दोस्ती करने का, सोशल लाइफ का, इस मजे को फिलहाल आपको त्यागना ही पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझे, बाद में मिल जाएगा। अब कई काम ऐसे होंगे जो जीवन में बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी है, जैसे करियर है, पढ़ाई है, एग्जाम है, उसको आगे लेकर आओ। खासकर उसको जो तुम्हें इंपॉसिबल लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूं, मेरी बस की नहीं है, समय कम है, ये कम है, वो कम है, रिसोर्सेज नहीं है, उसको आगे लेकर आओ, सामने रखो। और सिर्फ एक कमिटमेंट करना है कि अगले 6 महीने मुझे इस पर झोंक देने हैं। बस कुछ मिले ना मिले, हो ना हो, बस अपना ये 6 महीने का समय झोंक देना है। कोई बहाना नहीं चलेगा। मजबूरियों के अंत में जो छोटी सी रोशनी का छेद दिखाई दे रहा है ना, उसको पकड़कर उस रोशनी में आपको कर्म करना है। 99 चीजें नहीं है, एक है, तो उसको पकड़कर जितनी शुरुआत हो सकती है वो करनी है, फिर उसको फाड़ देना है, तोड़ देना है। लोगों को बिजनेस करने का पैशन होता है, पैसा नहीं है। अरे मैंने 10,000 रुपए में बिजनेस शुरू करा था, हो गया चालू, बढ़ गया धीरे धीरे। पहले लगता था नामुमकिन है, कुछ लाख तो लगेंगे। जब ऑप्शन ही था, करना ही वही था, कर दिया चालू। पढ़ने वाले बच्चे बिना कोचिंग के छोटे गांव में रह के भी सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। निष्ठा होती है, वो कोई भगवान नहीं है, आम इंसान है। आम इंसानों में सब गुण दिए है भगवान ने कि आप बड़े से बड़ा काम कर दो, पर आप कर नहीं पाते क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं है और कर्म नहीं करते। डर डर के जीते हो, सोचते रहते हो। किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज के लिए लोग 2, 3, 5 बार कोशिश करते हैं, फिर थक के हार जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। आपका यह नंबर 20, 30, 50 पे पहुंचना है, यह आपका लक्ष्य है। इंटरव्यू देने हैं जॉब के लिए, 20, 30, 50 देने हैं। कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ो। मैं लिख कर देता हूं सफलता मिलेगी, और नहीं भी मिली ना तो इतने काबिल बन जाओगे कि सफलता खुद आगे चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। हर दिन का रूटीन तैयार करो, बिल्कुल फिक्स रूटीन, एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल चिपका लो अपनी दीवार पर, उसको फॉलो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, नाकामयाबी हार लगे, लोग ताने दे, परेशानी हो, दुख हो, उसको फॉलो करना है। 8 घंटे मिनिमम वो काम करना ही करना है जो तुम्हारा भविष्य तय करेगा। करना ही करना है। मन नहीं भी कर रहा ना, टेबल पर उसको लेकर बैठ जाओ। या तो खाली बैठे रहो, दीवार को देखते रहो, या वो काम कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। सुबह 1 से 1.5 घंटा तुम्हें बाग में जाकर बिताना है, पार्क में बिताना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, योग करना है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, जो अच्छा लगे करो। प्राणायाम जरूर करो, थोड़ी देर मेडिटेट करो। मेडिटेट मतलब माइंडफुल रहो, उस समय में मौजूद रहो, उस पल में मौजूद रहो, प्रकृति को निहारो, मन को शून्य पर लेकर आओ, ख्यालों को शून्य पर लेकर आओ, गहरी गहरी सांसें लो, धीरे धीरे सांसें लो। किसी भी एक चीज पर, ईश्वर पर, आत्मा पर, किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ ताकि शरीर एनर्जी से, ऊर्जा से भर जाए। रोज 1 से 1.5 घंटा खुद को पॉलिश करने पर देना है, अपने स्किल सेट को इंप्रूव करने पर देना है। जैसे आप बोलने में थोड़ा वीक हो, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, किताब खोलकर जोर जोर से शब्दों को पढ़ो, उच्चारण करो। इंटेलेक्चुअल कम हो, ज्यादा बात नहीं कर पाते, तो जाओ आज से 10 किताबें खरीद कर लाओ, बढ़िया से बढ़िया, सेल्फ हेल्प की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की, अध्यात्म की, फिलोसॉफी की, किसी की ऑटोबायोग्राफी, इंस्पिरेशन लेने के लिए रोज 1 से 1.5 घंटा उनको पढ़ना है। कोई भी नया शब्द मिले, अंडरलाइन करके उसका मतलब समझना है। और कम्युनिकेशन स्किल्स कम है, ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाते तो बोल बोल के पढ़ो।